नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति से ही। पिछले दिनों हमने वीडियो बनाया था राज ठाकरे जी के ऊपर कि क्या वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में अपना कुछ पार्टनरशिप या भूमिका कुछ बना रहे हैं, गठबंधन की भूमिका बना रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे फिर से एक बार हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी के साथ में। चर्चा ये है कि क्या राज ठाकरे गठबंधन चाहते हैं या फिर उद्धव जी का वोट काटने के लिए उनको सेपरेट अपना जगह बनाने के लिए कहा गया है। थत्ते जी, आप क्या मानते हैं इस विषय को? सर, हमने पिछली बार जो वीडियो बनाया था जी मुद्दा भारत का, तो उसमें हमने क्लियर कट बोला था, जबकि उस दिन सभी चैनल जी और अखबार ये बोल रहे थे कि भाई उद्धव को चेकमेट करने के लिए बीजेपी और शिंदे उनको साथ मिलेंगे जी। ऐसा उनका ये था। और हम अकेले ही थे उस दिन जी। कि जिन्होंने बोला कि किसी भी हालत में उद्धव जी और इसको चेकमेट करने के लिए साथ में जाना ये पर्याय नहीं है। नहीं, उल्टा ऐसा है कि वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे। अभी ऐसा है कि संदीप देशपांडे करके उनके जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अभी अनाउंस ऑफिशियली कर दिया है कि मुंबई में जी वही बाहर रहेगा। मुंबई में 227 के 227 सीटें हम लड़ेंगे अकेले और अकेले लड़ेंगे। सर, ये दर्शाता है कि मुद्दा भारत का में हम जो बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आप बोलते हैं फिर ऐसा होता है क्या? मैं बोलता नहीं, जो होने वाला है उसका पता हमें चलता है, इसलिए हम पहले बोल देते हैं। बाकी जो है वो टीआरपी के पीछे भागते हैं, उनको वो सस्पेंस बना के टीआरपी निकालना है। हमको ऐसा कुछ नहीं, जो सत्य है वो हम बताते हैं। सर, कैसे है ना कि यही हित में है राज ठाकरे के और इनके। मैंने उस समय भी बोला था कि राज ठाकरे अगर इनके साथ जाते हैं तो सीट कहाँ से देंगे इनको? 150 सीट का टारगेट रखे बीजेपी वाले, 227 में है तो बचते भी 77 है। उसमें अभी शिंदे को क्या देंगे और ठाकरे को क्या देंगे? और राज ठाकरे के लोग हर एक इसमें तुम्हारे वार्ड में उत्सुक है लड़ने के लिए। उनको अगर नहीं दिया टिकट तो वो भाग जाएंगे शिवसेना में या बगावत करेंगे। तो उससे अच्छा है कि 227 जगह पे, वहाँ पे थाना में, सब जगह जितने भी मनसे के इच्छुक है सबको टिकट मिलेगा। ऐसा हो जाएगा कई जगह तो भाई टिकट देने के लिए आदमी नहीं है, मनसे का पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, तो पकड़ के लाने पड़ेंगे, भाई तू खड़ा हो जा, क्योंकि अपने को 100% दिखाना है कि हमने खड़े किए। अब इससे ऐसा होगा कि शिवसेना के जो वोट है वो मराठी के और हिंदुत्व के मुद्दे पर आते हैं, तो दोनों जगह राज ठाकरे फिट होते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी फिट होते हैं और मराठी के मुद्दे पर, तो शिवसेना का वोट कट जाएंगे। शिंदे की जो शिवसेना है, वो शिंदे की शिवसेना के बारे में मैं एक बड़ा विधान करना चाहूँगा, जो शायद शिंदे साहब हमारे मित्र हैं, उनको भी पसंद नहीं आएगा। और शिंदे की शिवसेना इनटू द ब्रैकेट बीजेपी बोला जाता है। शिंदे की शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना कैसे है ना, उद्धव ठाकरे जहाँ पे हैं, बाला साहब ठाकरे जहाँ पे हैं, आदित्य ठाकरे जहाँ पे हैं, वो शिवसेना अधिकृत शिवसेना मानी जाती है। तो आज भी लोगों के दिमाग में बड़े उनके बारे में असंतुष्टि हो, संताप हो, क्रोध हो, एक वैफल्य की भावना हो और ये नाकाब हो गए ऐसी भावना हो, फिर भी शिवसेना असली कौन सी है? आप रास्ते पे जाके किसी को भी पूछेंगे तो बोलेगा उद्धव की जो शिवसेना है वो असली शिवसेना है। और उनको बोलेंगे फिर शिवसेना शिंदे साहब की जो है वो क्या है? वो बोलेंगे बीजेपी प्रायोजित शिवसेना है। वो प्रायोजित शब्द यूज़ किया मैंने, तो स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी ऐसी शिवसेना है। मतलब और ये फर्क है, बीजेपी की शिवसेना है और वो उद्धव की शिवसेना, वो उद्धव की शिवसेना और ये बीजेपी की शिवसेना, मतलब फडणवीस की सेना है, ऐसा बोलेंगे लोग। तो कैसे है ना, चुनाव में शिंदे साहब को जो भी जगह देंगे वो देने के बाद मनसे के लिए इनके पास है नहीं। और मनसे का काम ये नहीं है कि जीतना। वो मायावती जी पहले बोलती थी कि पहली बार हम लड़ेंगे हारने के लिए, दूसरी बार हम लड़ेंगे हराने के लिए किसी को, और तीसरी बार हम लड़ेंगे जीतने के लिए। तो मनसे की भी और राज ठाकरे की भी अभी आकांक्षा ऐसी है कि उन्होंने एक बार पहले 2009 में हरा के ही दिखा, डायरेक्ट कांग्रेस वालों को जिताया और बीजेपी को और शिवसेना को हराया उन्होंने उस समय। अभी उसके बाद थोड़ा वो जिताने का भी उन्होंने ये है। इस बार उनका मिशन जो है 227 जगह मुंबई में हो या पूरे महाराष्ट्र में हो, वो मिशन है शिवसेना का वोट तोड़ना।
और उद्धव जी को कमज़ोर करना, उद्धव जी को कमज़ोर करना, मतलब उनकी शिवसेना जो है वो दुर्बल हो जाए, यही देखना है। शिवसेना मनसे को कितनी सीट आते हैं उससे कोई इसके ऊपर कोई मूल्यांकन बीजेपी वाले नहीं करेंगे, वो अभी से उनको बोलेंगे। और बिहाइंड द कर्टन ये तो होता ही है कि भाई आप उनके कितने गिराओगे बोलो। मुंबई में अगर शिवसेना ये 150 का क्लेम करे और शिवसेना लास्ट टाइम 84 पे थी, इस बार उनकी कोशिश रहेगी कि 100 तक पहुँचे, फिर यहाँ वहाँ से तालमेल करके कुछ भी करके 114 तक पहुँचेंगे और महापौर बनाएंगे, क्योंकि 114 पे महापौर बनेंगे। जी बिल्कुल। तो वो 14 के लिए जोड़ तोड़ करना चाहेंगे। तो मनसे को ये बीजेपी की एक सुपारी रहेगी, मैं बोलूँगा कि किसी भी हालत में अधिकृत शिवसेना जो इसकी है, अधिकृत इसलिए बोला कि ठाकरे की है जी, उसकी संख्या किसी भी हालत में 50 से ऊपर या 40 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। उतने लोगों को गिराने के लिए अभी 84 है, समझो उन्होंने 100 की तैयारी की है, तो उसमें से 50 गिराने का काम मनसे का है और वो मनसे करेगा। और मनसे उनको जब बोला जाता है कि आपको ये करना है तो दिल से करती है। इसका पूरा हमने 14 में भी देखा है और 19 में भी देखा है। 19 में उनका कोई लेना देना नहीं था, उनका उम्मीदवार भी खड़ा नहीं था मनसे का, पूरे राष्ट्र में एक भी उम्मीदवार नहीं, और सबसे ज़्यादा सभाएं उन्होंने ली मोदी के खिलाफ। ये भी चमत्कार है। ऐसा कभी नहीं होता कि जिसका एक भी उम्मीदवार नहीं खड़ा है वो ये भी नहीं बोल रहा है कि इसको वोट दो, वो बोल रहा है इसको मत दो। आखिर में प्रचार किस लिए कर रहा है? हाँ, तो ये सब कर रहा है तो किसके लिए? लोगों ने उस समय भी पूछा, उन्होंने बोला कि मोदी नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। 19 में उन्होंने भूमिका ली कि एंटी मोदी, हाँ बस मोदी शाह नहीं आने चाहिए, वो हमारे लिए दुश्मन है हमारे। उनको भी क्या क्या औरंगजेब से लेके क्या क्या गालियाँ दी। तो अभी ऐसा है कि राज ठाकरे जी का ये स्वभाव है, भाव है, और उनमें ऐसी निष्ठा का अभाव है कि भाई वो डटे रहेंगे। तो अभी इस बार बीजेपी ने उनको बोला है कि आप कितने जीते उसमें देखेंगे बाद में, आपका कहीं ना कहीं तो हाँ साम दाम दंड भेद में किधर न किधर तो आपका भवितव्य जो है वो सुरक्षित किया जाएगा। अभी क्या है, उनके ऊपर भी बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर भी कुछ गुनाह दाखिल हुए हैं, वो विड्रॉ करेंगे। जहाँ उनके उम्मीदवार लड़ेंगे वो दुर्बल रहेंगे तो उनको पैसा भी देंगे। मैं तो 1 से 10 करोड़ तो खर्चा होता है सर, मनसे वालों को भी करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ बीजेपी वाले देंगे, हंसते गाते खेलते हुए देंगे। भाई लड़ो, जोर से लड़ो। और ये जो है वो हमेशा होता है, उसमें कोई खास नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि मनसे स्वतंत्रता से लड़ ले, इससे बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। बीजेपी का टारगेट 150 है जी, मगर सर आज चुनाव जब जाहिर भी नहीं हुए तब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि शिंदे गुट को और बीजेपी को मिलके, मनसे तो पिक्चर में है ही नहीं, वो तो खिलाफ है, 130 के आसपास जगह मिल सकती है, जीत सकते हैं। 114 चाहिए उनको, 130 दोनों को मिलके 130 तक मिल सकती है। उसमें हो सकता है कि बीजेपी की जो सीटें अभी 82 है वो बढ़ के 100 तक ही जाएगी किसी भी हालत में। 14 उनको कम पड़ेंगे, मतलब 3 का आंकड़ा क्रॉस करेगा, हाँ 100 तक जाएगा। और शिंदे साहब का मुंबई में इतना नहीं है, वो थाना की बात हम आज कर रहे ही नहीं, थाना तो अलग ही, अलग से हम लोग सोचेंगे उसके बारे में। तो 31 सीट शिंदे साहब की शिवसेना जो है वो ले सकती है, और अपक्ष चुन के आएंगे, छोटी छोटी पार्टी जो है ये है वो चुन के आएंगे। मनसे की भी कितने आएंगे वो अभी मैं नहीं बोलूँगा, मेरे को मालूम है कितने आएंगे, मगर अभी बोल के मैं एक शब्द छल नहीं करना चाहता, या तो कोई नाराज़ी भी नहीं मैं ये करना चाहता, मगर वो गिराएंगे कितना इतना मुझे मालूम है। मनसे की वजह से शिवसेना की कम से कम 50 सीटें गिरेगी। बहुत हो गया, वही उनका इस इलेक्शन लड़ने में मेन पर्पज़ रहेगा। उनके चुन के कितने आते हैं वो बात की बात है, उसके बारे में हम चुनाव जाहिर होने के बाद बोलेंगे, और वही आंकड़ा सही निकलेगा, ये भी मैं आज कहता हूँ। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि राज ठाकरे जी के अलायंस को लेके कि बीएमसी और जो नगर पालिका चुनाव में राज ठाकरे की जो है क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि भाजपा इसको काफ़ी अहम मान रही है चुनाव को। बीएमसी चुनाव उनको किसी भी हालत में जीतना है, उसके लिए हथकंडे अपना रही कि आखिर कौन किसको काटेगा, कौन किसको सुरक्षित रखेगा, इसी पर उनका आंकड़ा चल रहा है, और हमारा भी चर्चा लगातार इस पर बना ही रहेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।